सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना लियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप सबको पता है, आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले अभी बिलावल साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मारते हैं लेकिन रोने नहीं देते और उन्हें बड़ा डर लग रहा है। राना साहब, तो समी साहब पहले आप आगाज़ कर लें, फिर मैं राना साहब की तरफ आऊँगी। देखिए, बड़ी अजीब बात है। मैं भी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने ये कहा कि मारते हैं और रोने नहीं देते। तो क्या वो रोने की इजाजत तलब कर रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि तो किसने उन्हें रोका है कि वो किसने कहा है कि आप रुकें? हाँ। तो बात यह है कि आज जो फैसला आया वो एक पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। जो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में माजी में जिनको गिरफ्तार नहीं हो पाते थे, अनटचेबल्स थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अबूरी जमानत में तोसी नहीं की आसिफ अली जरदारी साहब की, फरियाल तालपुर साहबा की, और वो उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद अब फरियाल तालपुर साहबा की जो गिरफ्तारी है वो अगले चंद दिनों में होगी, 2-3-4 दिनों में। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगी, पहले उनसे सिर्फ गुफ्तगू की जाएगी और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगी तो फिर उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं आज क्रेडिट देना चाहता हूं नैब की प्रोसिक्यूशन को। जहांजेब भरवाना जो उनके आज प्रोसिक्यूटर थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं वो, और आज उन्होंने जिस कमाल महारत से वहां पर दलाइल दिए, फारूक एच नाइक को और खोसा साहब को उन्होंने वहां पर आउट कर दिया, बिल्कुल आउट क्लास किया और एक एक चीज का जवाब दिया जिस पर जो फाजिल मेंबरान थे, जो डिवीजन बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने ये फैसला सुनाया। और मैं एक और आपको बात बता दूं, अब अगले चंद दिनों में ये गिरफ्तारियां और ये जमानतें कैंसिल होने का सिलसिला इसलिए होगा कि अब नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसमें वो रीइंफोर्स हो गई है। उसमें बहुत ज्यादा ताकतवर लोग, जो कानूनी तौर पर ताकतवर लोग हैं, वो आ गए हैं। अब जहांजेब भरवाना साहब ही लाहौर जा रहे हैं, ये वहां पर हमजा शहबाज साहब का जो मुकदमा है उस हवाले से भी दलाइल देंगे और फिर नईम बुखारी साहब वो आएंगे, शहबाज शरीफ साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत का जो मुकदमा है उसमें वो पेश होंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि ये एक तासुर जो बनाया गया था पाकिस्तान में कि नैब जो है वो नहीं कर रही, सही प्रोसिक्यूशन नहीं कर रही, उसमें हमें कुछ कमियां नजर भी आई। एक फिगर आपको देता हूं, जरा देखें। नैब के 1200 रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े हैं अलीना, 1200 रेफरेंसेस, और जो अमाउंट है ये तकरीबन 900 अरब रुपए की अमाउंट है। अब अगर उन रेफरेंसेस का फैसला होता, ये अमाउंट रिकवर हो गई होती, तो पाकिस्तान को ना IMF के पास जाना पड़ता, पाकिस्तान को ना किसी और मुल्क से कर्जा लेना पड़ता। 6 बिलियन 6.5 बिलियन हम IMF से ले रहे हैं, ये जो 900 अरब है ये 6-6.5 बिलियन डॉलर बनता है। तो वो उसके लिए जो माजी में हुकूमतों ने क्या किया कि उन्होंने वो भेजा ही नहीं, जिसे हम कहते हैं जजेस नहीं बढ़ाए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद में इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम ये मामला सारे का सारा हम देख रहे हैं कि पेंडिंग पड़े हुए हैं रेफरेंसेस। बहरहाल अब आने वाले दिनों में मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि गिरफ्तारियां होंगी और बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी, ये बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे और जो पाकिस्तान की जो लूटी हुई रकम है वो इनसे वसूल की जाएगी। अच्छा राना साहब, इससे पहले भी अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो आप काफ़ी दफ़े कह चुके हैं, ये पेशन गोई भी कर चुके हैं, ये जो आज हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत जो है, क्योंकि सिंध में तो सारी कंट्रोल जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी इस सारी सिचुएशन में? और ये रोने की बात पे भी मैं चाहूँगी कि आप उस पर कॉमेंट करें, क्योंकि जब बिलावल जरदारी साहब के अब्बा हजूर को गिरफ्तार किया जा रहा था तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, आसफा साहब मुस्कुरा रही थी और सब कह रहे थे कि इसके अब्बा गिरफ्तार हो रहे हैं, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? जी अलीना, देखें बात यह है, जो अभी बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने वालिद ग्रामी की गिरफ्तारी के बाद, देखिए हर बेटे को बाप की गिरफ्तारी का दुख होता है और बिलावल भुट्टो चेहरे पे नजर नहीं आ रहा था, उनके पूरे दांत नजर आ रहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी मुस्कुराते रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जाली बैंक अकाउंट केस के बड़े मुल्ज़म हैं, मरकजी मुल्ज़म हैं। सारा गिर्द उनके घूमता है यह जाली एक बैंक अकाउंट्स का स्कैंडल।
जितने भी कारिंदे थे वो आगे इनके कारिंदे थे सारे जो इनके लिए काम कर रहे थे, उनमें अब्दुल गनी मजीद हों या अनवर मजीद हों या बाकी जो लोग हैं। मसला अलीना सीधा सीधा है कि आज एक वाज़े पैगाम दे दिया गया कि जिसने भी इस मुल्क को लूटा है वो बच नहीं सकता, वो खा कोई भी हो। आज जिस तरीके से देखें, ये एक और बिलावल ने बड़ी दिलचस्प बात की है। फरमाते हैं आसिफ जरदारी ने बतौर एहतजाज गिरफ्तारी दी है, और गिरफ्तारी ना देते तो और क्या करते? 5 दफा जो तौसीफ हो रही है मांगी है इन्होंने ज़मानत में, गिरफ्तारी ना देते तो और क्या करते? भाई अदालत ने आपकी जमानत मुस्तरद कर दी, नैब के चेयरमैन ने वारंट गिरफ्तारी, आप कोई एहसान कर रहे हैं इस कौम पर गिरफ्तारी देकर? गिरफ्तार तो आपने होना ही होना था। तो बात यह है, आज शहबाज शरीफ साहब ने कमाल महारत से अलीना कौमी असम्बली में माहौल को तब्दील किया। ठीक, शाजिया मरी साहबा चीखो पुकार कर रही थी कि आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुहासरा कर लिया गया है, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएं। और वो जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा मुझे अभी प्रोटेक्शन आर्डर दें ताकि मैं लेके मुअज़्ज़ज़ मेंबर को लेकर आऊँ। तो आज शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि वो आसिफ जरदारी साहब बड़ा ताउन कर रहे थे, नैब से पेशी पर जा रहे थे, हाज़िरी दे रहे थे, तो पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि अदालत का है तो स्पीकर साहब आप अगर प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दें तो मुझ समेत पूरी अपोजिशन आपकी बड़ी शुक्रगुजार होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने सी पैक गिनवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने इन्होंने साथ नहीं दिया था तो वो इस कैसे तरीके से काम किया, वो सारा पीपल्स पार्टी का जो माहौल बना रहे थे। लेकिन आज एक बात की गई है समी साहब, वो ये बात थी कि जो दलाइल दिए गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के वकील की जानिब से, उन्होंने कहा है कि अबूरी रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी दायर हो चुका है, तो अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इसके ऊपर गिरफ्तारी वो कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है। नहीं, इनको तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जो फाजिल जज बैठे हैं 2 मेंबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कानून को भी समझते हैं, आइन को भी समझते हैं। तो उन्होंने जो फैसला दिया वो हतमी फैसला है। इनको समझ नहीं आएगी, इनको समझ आ जाएगी अगर थाना ग्वाल मंडी के SHO के हवाले करें तो। लेकिन जो बात राना साहब कर रहे थे अलीना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं भी देख रहा था कि शहबाज शरीफ ने जो माहौल तब्दील किया, उन्होंने आके फवाद चौधरी के साथ गुफ्तगू शुरू की, चांद की, ईद की, बड़ा माहौल को उन्होंने बनाने की उसको ईज किया उन्होंने। बज़ाहिर देखें, बज़ाहिर वो सपोर्ट कर रहे थे शाजिया मरी की बात को, आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात कर रहे थे। लेकिन जो माहौल में तनाव था, जो माहौल में कशीदगी थी, जो पीपल्स पार्टी चाहती थी, वहां पर उन्होंने बड़ी कमाल सफाई से इस चीज को उन्होंने वो नीचे किया। मैं ये चाहता हूं कि जरा थोड़ा सा और भी उनकी जो एक तो वो ये आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर में एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा, जरा शहबाज शरीफ साहब की वो गुफ्तगू अगर सुनवा दें जिसमें वो कहते थे कि मैं घसीटूंगा लाड़काना की कहां की सड़कों पर और इनके पेट से माल निकालूंगा, जरा वो गुफ्तगू सुनवा दें। के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अच्छा, अभी आपने ये सुना, अब जरा सुन लें। एक तरफ कौम को ये कह रहे हैं कि मैं इन्हें घसीटूंगा और ये लूटा हुआ माल निकालूंगा। अब आज कौमी असेंबली में क्या फरमा रहे थे, जरा वो भी सुन लें। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जनाब जरदारी साहब हर मौके के ऊपर नैब में पेश होते रहे, नैब के सवालात का जवाब देते रहे और उन्होंने किसी तरीके से भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं की। काश नैब इस चीज़ को अप्रिशिएट करता और गिरफ्तारी की नौबत आने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जब एक शख्स अपने आप को कानून के सामने पेश करता है और जब बुलाया जाता है, पेश होता है, जवाब देते हैं, सवालनामे उनके जवाब दिए जाते हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि इस तरह का जो कदम नैब के हवाले से उसका कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन रिगार्डलेस, चूंकि अदालत आलिया का फैसला आ गया, मेरी आपसे
अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के जो यहाँ पर लीडर्स बैठे हैं उनके मेंबर्स की तरफ से मेरी गुजारिश है कि आप जनाब आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करके माजी की रवायत को आप बरकरार रखें और उसको प्रमोट करें। अच्छा समी साहब, शेख रशीद साहब तो बड़ी दफ़ा ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये उसी तरफ राना साहब भी इशारा कर रहे हैं और अब आप भी उसी तरफ बात करेंगे। देखिए, विकेट के दोनों तरफ की बात नहीं है। सवाल ये है कि अगर जरदारी साहब ने माल लूटा हुआ तो फिर ये इतना इज्जत और एहतराम आज उनके लिए क्यों है? और अगर जरदारी साहब ने माल नहीं लूटा था तो उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं घसीटूंगा और मैं पेट में से माल निकालूंगा, एक बात सच है ना, दो तो सच नहीं हो सकती, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये है पाकिस्तान की सियासत का अलमिया कि जब आपका अपना मफाद हो, आप कौम को झूठ बोलते हैं, कौम को गुमराह करते हैं। इसीलिए लोगों ने तीसरी पार्टी को, इमरान खान साहब की पार्टी को वोट दिया कि ये आजमाए हुए हैं। एक और उनका शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने क्योंकि अब नईम बुखारी साहब पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नायब गई हुई है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत जो है वो मनसूख की जाए, क्योंकि इन्होंने भी आना जाना बना लिया है। एक इलाज के लिए जाते हैं, 2-2, 2.5 महीने वहां पे रह के आते हैं और टोपी ड्रामा बहुत हो गया, तो वहां पे नईम बुखारी साहब जा रहे हैं। तो इनको अब जरा इनकी ये बात सुने जिसमें ये नायब ये बहुत शुक्रिया अदा किया आज इन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली का कि जनाब आपने बड़ा हम पे मेरे पे मेहरबानी की, मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर आप जारी करते रहे हैं। उसमें आपको इल्तिजा नजर आएगी, जरा गौर से देखिएगा, जिसमें कि वो ये शायद एंटिसिपेट कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनके लिए ग्राउंड को भी होगी जमानत की। जरा वो बात जरा सुने उनकी। मेरे आपने मेहरबानी की, मेरे आप ऑर्डर्स हमेशा इशू करते रहे और मैं आपको शुक्रगुजार हूं। आपने इस हाउस का कद बढ़ाया, आपने जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको आपने स्ट्रेंथन किया, पार्लिमानी जो आप रवायात हैं आपने उनको तकवीत पहुंचाई। तो मैं समझता हूं कि एज ए फॉलो अप आपको आज ही जनाब जरदारी साहब के ऑर्डर्स इशू करके मैं समझता हूं कि आप यकीनन पूरी ऑपोजिशन की शुक्रिया कि आप मुस्तहिक होंगे और मैं समझता हूं मैं इसमें मजीद ताखीर से काम ना लिया जाए। अच्छा समी साहब, आपको इसमें इल्तिजा कहाँ से नजर आ रही है? वो तो डेमोक्रेटिक रवायात की बात कर रहे हैं, इसके अलावा तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक रवायात यही है। खास तौर पर आज कोई शुक्रिया की जरूरत थी। माजी में जब उनकी जमानत नहीं हुई थी तो उनके लिए एक ऐसा तरीका अख्तियार किया गया जिस पर लोग आज भी बात कर रहे हैं कि जमानत जब आप फिजिकल रिमांड में हो तो आपको नहीं जमानत मिल सकती। ये आज भी एक कंट्रोवर्सी है, इस पे आज भी बात हो रही है, लेकिन उन्होंने आज आके शुक्रिया अदा किया। वो बार बार शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं कि उनको जरदारी से कोई प्यार नहीं है। जरदारी का तो आज जो माहौल पीपल्स पार्टी गरमा रही थी उसको तो उन्होंने ठंडा किया, सी पैक, बिजली और पता नहीं चांद और पता नहीं क्या कुछ शुरू कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ जरदारी साहब के इशू पर बात करना चाह रही थी। और दूसरी तरफ वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज से कई महीने पहले जो कुछ हुआ था, इसलिए कि अब नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो बड़ी स्ट्रांग है। अब नईम बुखारी होंगे सुप्रीम कोर्ट में, पूरे दलाइल होंगे, हर चीज होगी। आज हमने देखा कि नैब ने जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन की, जांजे बरहाना साहब ने, और वो आगे हमजा के हवाले से भी केस करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को जो नविश्ता दीवार है वो नजर आ रहा है। व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल ही इज एबल टू रीड इट। तो उसको प्रियम्प्ट करने के लिए आज उन्होंने जो रवैया अपनाया, जो सब कुछ किया, ये बता रहा है कि अपोजिशन को पता है। और मुझे इमरान खान साहब की वो पहली तकरीर याद आ रही है। मैं चाहता हूं कि आज प्रोड्यूसर साहबा, रिमशा साहबा, वो इमरान खान साहब की जाए जो उन्होंने कौमी असेंबली में जिस वक्त हल्फ उठाया था और अपोजिशन शोर मचा रही थी, वो जरा तकरीर के वो फिक्रे सुनवा दें ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान स्टैंड्स फॉर व्हाट। इस मुल्क में सबसे पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है। वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूं, अल्लाह के सामने करता हूं कि इनको समी साहब,
लेकिन आज मरियम साहबा तो कुछ और ही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि एहतसाब होना चाहिए तो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर उन्होंने इमरान खान साहब की हमशिरा के बारे में भी बात की है कि उनको क्यों नहीं लेकर आते। सब देखे जो भी जिस चीज के बारे में चार्जेस हैं, इमरान खान किसी को बचाने के लिए नहीं गया। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इस बात को अलीना मैं आज एक प्राउड पाकिस्तानी की हैसियत से ये कह रहा हूं। देखें, जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई, एक लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने उम्र 14 साल कैद बामुशक्कत, एक सिविलियन को भी फौजी अदालत ने यानी फौजी अदालत ने सुनाई, उन्होंने तौसीक की उसकी। नो टू करप्शन। जब पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लोगों का एहतसाब हो रहा है, वो इदारा फौज जब उसके फिगर सामने आए तो पता चला कि 2 साल में 400 एहलकार जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, लोअर रैंक के लोग भी हैं, उनका एहतसाब हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये तो पाकिस्तान में सियासतदानों ने, ये तो अभी आपने सुना बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे, वो अभी यानी वो इतने नाबालिग हैं सियासी तौर पर। आज उन्होंने क्या बात कही कि ऐसा तो जिया के दौर में भी नहीं था और अल्लाह के नेक जिया के दौर में तुम्हारे नाना को फांसी दे दी गई, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। आपको पता ही नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं जरदारी साहब ने क्या चूरन पिला दिया है, फरियाद साहबा ने क्या आपको जादू कर दिया आपके ऊपर। आपको पता ही नहीं है कि आपके नाना उस जमाने में फांसी लगे और अभी तो ये बड़े इज्जत और एहतराम से पिजारों में बिठा के आपके अब्बा जी को लेके गए हैं नैब हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2-2.5 महीने आप जमानतों पे हैं, असेंबलियों में वावेला करते हैं। सिंध में देखें एक जो चीज खतरनाक है अलीना, ये समझे आप, आज सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, डंडा बरदार लोगों ने वहां पर दुकानें बंद कराई हैं, आके लोगों के कारोबार को बंद कराया है। ये सिंध गवर्नमेंट का सारे रिसोर्सेज, अपनी ताकत जो है, लोगों ने इनको वोट इसलिए नहीं दिए थे, सिंध की वजारत आला इसलिए नहीं है कि ये आसफ अली जरदारी की करप्शन को छुपाने के लिए एहतजाज करवाएं, लोगों की इज्जत, जान, माल, प्रॉपर्टी की हिफाजत न करें। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पाकिस्तान। मैं ये सवाल करता हूं वज़ीर आज़म इमरान खान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि आज सिंध के वो लोग जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के डंडा बरदार जिनकी दुकानें बंद कराते हैं, जिनको लूटते हैं, उनकी हिफाजत आप कैसे करेंगे। पीपल्स पार्टी बड़ी खतरनाक रविश पे चल रही है। शेख रशीद ने जो कहा कि मुझे जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है, वो ठीक कहा उसने। जब लोगों का जो मैंडेट है आप उसको जाती करप्शन से के लिए बचाने के लिए आप उसे इस्तेमाल करेंगे, लूट का माल बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आईने पाकिस्तान खामोश नहीं है, आईने पाकिस्तान रास्ते देता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह सोचना पड़ेगा। आज सिंध में जरदारी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह हैदराबाद, सक्कर, ठट्टा में डंडा बरदार लोगों ने लोगों को मारा पीटा, उनके कारोबार बंद कराए हैं जबरदस्ती, वो सारे, और पुलिस वहां पर मौजूद रही है, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही। एक सूबा पाकिस्तान का, दूसरा बड़ा सूबा, उसके अवाम, उनकी ये हालत है। तो ये बहुत इस वक्त खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सर खतरनाक खेल कैसे हो सकता है? मींस के राना साहब से मैं चाहूंगी इस पे कमेंट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी मजीद जो है गिरफ्तारियां हो सकती हैं, सीएम सिंध की गिरफ्तारी हो सकती है, इसके अलावा बिलावल साहब के लिए भी जो वक्त है वो ठीक नहीं है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि शायद चेंज भी आए वहाँ की जो असेंबली है, क्योंकि एक और नारा भी लगाया जा रहा है कि जरदारी का खात्मा, फात्मा, कुछ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। राना साहब ये लीना देखें, बात यह है, समी साहब ने अभी जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि सिंध में सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में जिस तरीके से गिराव जलाओ का सिलसिला शुरू करवाया गया है, इस पर वफाकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकती। आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ हैं शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, वो बहरहाल वफाकी हुकूमत को अदा करना होंगी। बात यह है कि आज अजीब तमाशा है ये कि ये किसने, कोई इमरान खान ने ऑर्डर किए हैं, किसके ऑर्डर हैं? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये पिछले 1 साल से अबूरी जमानतों पर यह सिलसिला चल रहा है। कभी सिंध में बैंकिंग कोर्ट से ये अबूरी जमानत पर थे, फिर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मिलती रही। तो कानून के मुताबिक मिलती रही है ना उन्हें। कानून आज वो कानून के मुताबिक थी और ये कानून के मुताबिक मुस्तरद नहीं, ऐसा नहीं कहा। नहीं, और क्या कर रहे हैं, ये क्या तमाशा लगा रहे हैं, ये जलाओ गिराओ जो है ये। और फिर मैं आपको बताऊं, कह रहे हैं जी कि बड़ी उन्होंने गिरफ्तारी देकर कोई कौम पर, वहाँ पे जियाले कितने थे उस गली में। समी साहब भी कई दफ़ा गए हैं, मैं भी कई दफ़ा गया हूँ, जहाँ आसफ जरदारी साहब रहते हैं, हमारे भी दोस्त उधर रहते हैं। बात यह है कि सारी गली भी भर जाए समी साहब तो उसमें 500 बंदा नहीं आता। चले सब मुट्ठी भर लोग थे आपके मुताबिक, तो फिर ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो खतरे में है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि वफाकी गवर्नमेंट ने जो है वो इसको इतना खातरे में नहीं लाया इस इशू को,
तो फिर आप इस बुनियाद पे क्यों कह रहे हैं, जब है ही दर्जन के करीब लोग या मुट्ठी भर लोग हैं? नहीं, अलीना, आप नहीं, राणा साहब मुझे रिस्पॉन्ड करने इजाजत देते हैं। अलीना, आप इसको गलत समझिए जी। ये जो जमहूरियत को खतरा इसलिए नहीं है कि वहां पर कोई लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं और कुछ ऐसा मसला हुआ है। वहां पर इशू ये हुआ है कि सरकार की सरपरस्ती में सूबाई हुकूमत का काम है अमन और अमान को कायम रखना। वहां की जो सारी मशीनरी है वो जरदारी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, चंद लोग हैं वो, लेकिन डंडा बरदार हैं, पुलिस की उनको मदद हासिल है। वो जब जाके जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे हैं तो पुलिस का काम है कि वो जबरदस्ती कारोबार बंद ना होने दें। सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे को, क्या वहां पर जो रहने वाले लोग हैं इज्जत से कारोबार करना उनका हक नहीं है? अपने बच्चों के लिए रोजी कमाना उनका हक नहीं है? आज जो तोड़ फोड़ क्या करते हैं, नॉन लोग होते हैं जो मुखालिफ है, तहरीक इंसाफ की दुकानों पर हमला करेंगे, एक्सक्यूज मी, और दूसरी दुकानों पर जो इनसे सियासी तौर पर इनके साथ नहीं है उनको हमला करेंगे, दुकानों को जलाएंगे। तो ये आप सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, दबाने के लिए। तो क्या वफाकी हुकूमत इसकी इजाजत दे देगी? ये इशू है जो राना साहब ने बात की। ठीक, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इकदामात राना साहब लेने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं, लिए नहीं जा रहे। बात यह है कि आज तो गिरफ्तारी हुई, आज इन्होंने ये माहौल पैदा करना शुरू कर दिया। जो पुलिस की तरफ से पुलिस के बारे में नहीं, ये सूबाई हुकूमत खत्म कर सकती है वफाकी हुकूमत आइन के तहत। वहां पे गवर्नर रूल लगाया जा सकता है अगर वहां पे ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे। ये देखें, इनके तो अरकान असम्बली शुक्र अदा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, आपको कहा था कि ये देखें ईद के बाद सिंध में हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। आज आप देखेंगे आज के बाद वहाँ पे किस तरह अरकान असम्बली जो है वो पीर साहब पगाड़ा के पास हाजिरियां देना शुरू करते हैं। लेकिन सर ये तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात होती है ना, गवर्नर रूल लगाना, क्या आपको लगता है सही? गवर्नर रूल आइन के तहत ही लगेगा ना। चलिए ठीक है राना साहब, इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे जो गवर्नर रूल के हवाले से रानी इंकशाफात की हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है कि हालात बेहतर हो जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा समी साहब, अगर आने वाले दिनों में सिंध में हालात ख़राब हुए तो क्या गवर्नर राज जो है वो लग सकता है या हाउस में तब्दीली आएगी? जी राना साहब, आपसे मेरा सवाल है ये। देखिए अलीना, बात ये है कि पहला काम तो मैं समझता हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो आने वाले हफ्तों में अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और वो पीर साहब पगाड़ा की छतरी तले जमा होंगे। ठीक है। जिसके बाद, और ये जो जाली बैंक अकाउंट्स केस का है ना, आज आप मेरी बात ये नोट कर लें, इसमें एक दिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी गिरफ्तार होंगे। ठीक, वो भी बड़ा अहम किरदार है इस सारे चक्कर का। और ये जो असम्बली में तब्दीली है ये अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि आने वाले चंद हफ्तों में सिंध असम्बली नया कायदे अवान मुंतखब कर लेगी। बाकी इस पर समी साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते। जी समी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, गवर्नर राज होगा या हाउस में तब्दीली आएगी? नहीं, देखें इस वक्त कोई गवर्नर रूल का इम्कान इस तरह नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथी जो हैं वो कोई सिंध में जो पार्टी का मैंडेट है उस पर कोई डाका डालने का उनका इरादा नहीं है और बड़े तहम्मुल से वो चलाना चाह रहे हैं। जो अभी आपने इमरान खान साहब की तकरीर का शॉर्ट भी सुनवाया, वो सिर्फ ये है कि हम जो करप्शन है उसके खिलाफ हम काम जारी रखेंगे। सवाल ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज कौमी असम्बली में आपने देखा शेख रशीद अहमद साहब को स्पीकर साहब जो डिप्टी स्पीकर थे वो कह रहे थे आप सिर्फ 2 मिनट इन्हें बोलने दे दें क्योंकि मैंने इन्हें कह दिया है, तो उसके बाद बिलावल साहब जो हैं फिर वो खिताब कर लेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो के साथियों ने ये नहीं उनको शेख रशीद साहब को बोलने दिया। 10 मिनट बहस होती रही, उसके बाद नतीजा क्या निकला कि स्पीकर साहब ने असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। तो बिलावल भुट्टो ने एक्चुअली एक वो अपॉर्चुनिटी लूज की कि जब वो तकरीर करते असम्बली में अपना मुद्दा बयान करते और पूरी कौम उनको सुनती। इसी तरह जो आज हुआ है कराची में, आज जो सिंध के इंटीरियर में, वहां पर इन्होंने अपने वर्कर्स को निकाला, कहीं पे 12, कहीं पे 100, कहीं पे 200,
और उन्होंने डंडे लेके आए हैं। वो हमारे तमाम नुमाइंदगान ने ये रिपोर्ट किया है कि कारोबार जबरदस्ती बंद कराए हैं, दुकानों को बंद कराया है, तोड़ फोड़ की है, मारा पीटा है। अब अगर ये सिलसिला जारी रहेगा, अगर पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो पुलिस को नहीं इस्तेमाल करती इस चीज को रोकने के लिए और अपने वर्कर्स को शह देती है और पुलिस को कहती है कि वो खामोश तमाशाई बने रहें और ये सिलसिला चंद दिन जारी रहता है, तो फिर मुझे ये बताइए कि वफाकी हुकूमत के पास क्या चारा होगा? क्या पाकिस्तान का आइन बोलेगा? क्या पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत करेगी? क्योंकि आप पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है सिंध, वहां पे आप लोगों को बेबस और इस तरह यानी हेल्पलेस तो नहीं छोड़ सकते। सो समवन नीड्स टू एक्ट। तो ये सारा डिपेंड करता है कि वो क्या वो इस वक्त करते हैं जनाब। एक मैं और चाहता हूं, मुझे लगता है मेरा टेलीफोन जो है, मेरा कनेक्शन आपसे लॉस है, मैं आपको नहीं सुन पा रहा, लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप वो एक दिखाएं फुटेज जिसमें बिलावल भुट्टो पीछे खड़े हुए हैं और डायस के नजदीक पीपल्स पार्टी के लोग हैं। अब आप उस मंजर को देखें, जिस तरह हम लोग जिनके पास पेट्स होते हैं, चाहे बिल्लियां होती हैं या और भी, मैं किसी बुरी चीज से तशबीह नहीं देता, तो वो पीछे खड़े हुए हैं और वो आगे आके नारे लगा रहे हैं, वो पीछे से खड़े होकर कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये पॉलिटिक्स है क्या? पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर बोलने की, सुनने की, सच कहने की, अपनी क़यादत को सही मशवरा देने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। इन्हें पेट्स चाहिए, इन्हें वो सिर्फ वफादार चाहिए जो इनके एक इशारे पर आए और आके हंगामा बर्पा कर दें। अगर ये रविश रही, इसी तरह फैसला साजी होती रही, तो फिर मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये गवर्नर रूल या कोई भी इंतहाई कदम, गवर्नमेंट का कोलैप्स होना, ये चीजें हो सकती हैं और ये बड़ा डिपेंड करेगा कि पीपल्स पार्टी आगे इसको किस तरीके से लेके चलती है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि उनको कोई इतनी ज्यादा अभी वो सियासी तौर पर बालग नहीं हुए। आज जो उन्होंने बात कही, अगर वो शॉर्ट आपके पास है उसको सुनवा दें। वो आज कह रहे हैं कि ये तो मुशर्रफ और जिया के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मारते हो, हमें रोने भी नहीं देते हो। अब राना साहब वो रोने की इजाजत तलब कर रहे हैं और आप बड़े जालिम आदमी है, उन्हें फिर रोने दें, चीखने दें, चिल्लाने दें, शायद इसी तरीके से उनका जो है वो कुछ वो हो जाए, कोई कफारा। रवैया है कि हम बोलने भी नहीं देते, मारते भी है और रोने नहीं देते। ये एक रवैया है जो कि हमने मुशर्रफ का नेशनल असम्बली में भी नहीं देखा था, जो कि हमने मजलिस शूरा ज़िया और हक का नेशनल असम्बली का में नहीं देखा था, लेकिन आज हम नया पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में जी राना साहब बताएं, वो शॉर्ट में वो ज़ियाउल हक और उनकी बात कर रहे हैं मुशर्रफ की। राना साहब अब आप देखें ना, समी साहब ने जैसे इशारा किया कि ज़ियाउल हक के दौर में बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और जिस तरीके से, हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने कभी भी, उनके वालिद ग्रामी जो हैं ये भी उस वक्त कोई पीपल्स पार्टी में नहीं थे। इनके जो दादा हाकिम अली जरदारी साहब वो वली खान की पार्टी में थे, तो ये एक अलग सूरत हाल है। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने कहा यानी अपने बाप की गिरफ्तारी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से बड़ा वाक़या करार दे दिया। मैं तो उसका ये नतीजा अखज़ करता हूँ। अभी आप देखें कि कैसे, मुझे समझ नहीं आती कि एक नाना के फांसी को वो कहता है कि उस दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। यानी राना साहब मुझे ये बात कहने दें, यानी ये जो आज सब कुछ कमा रहे हैं, ये जो बात की वजारतें मिली हैं इनको, आज जो सिंध में इनकी गवर्नमेंट है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से है। वो आज भी लाड़काना में अपनी कब्र में लेटा हुआ पाकिस्तान की सियासत कर रहा है, आज भी उसका नाम मुकद्दम है। और ये कह रहे हैं उनके जो ये ग्रैंडसन है कि जनाब ये तो ज़िया के दौर में भी नहीं हुआ था, पता ही नहीं है इनको। इसीलिए ये बिल्कुल ये टोटल डिसअपॉइंटमेंट है बिलावल भुट्टो। ये जो लोगों की उम्मीदें थी कि ये शायद कोई इसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है, आसिफ अली जरदारी ने इसको भी इनका सत्यानाश कर दिया। इनको, शेर के बच्चे को बकरियों के साथ अगर आप ट्रेनिंग देंगे ना, बचपन में उसको डाल देंगे, तो वो बड़ा होकर शेर नहीं होगा, उसका वो मेमना ही होगा, वो मी करेगा, दहाड़ेगा नहीं शेर की तरह। तो बिलावल भुट्टो ने जो आज बात कही है, ये देखें, ये बातें करते थे बातें इमरान खान से, जो स्लिप ऑफ टंग था जिसमें उसने ये कहा था, वो जापान और वो जर्मनी की बात हो रही थी। लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो ने पॉलिटिकल बात की है, वो क्या बात है मुझे बताएं, जिसके नाम पर ये आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसको फांसी हुई, कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं था और जो आज हुआ ये से पहले कभी नहीं हुआ।
मुझे ये बताएं, ये कोई सियासी बलोगत है? ये सवाल है पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के लिए मेरा, कि वो सोचें कि क्या ये नौजवान लौंडा उनकी अहल है उनकी क़यादत का। जी साहब, आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जब सारी कौमी असम्बली को जाली एहतसाब की शिकारगाह बना दिया जाए, अब आप बताएं कि अगर उस असम्बली में ऐसा माल मौजूद है जिसको एहतसाब ब्यूरो को शिकार करने की ज़रूरत है, तो एहतसाब ब्यूरो की तो ज़िम्मेदारी है ना कि भाई वो जहाँ जहाँ भी ये करप्शन का गंद मौजूद है, जिस इदारे में भी है, वो वहाँ पे कार्रवाई करे और उनको वहाँ से पकड़े और निकाले। लेकिन अब उन्होंने खुद ही उस कौमी असम्बली, अब उनके नज़दीक अभी पता नहीं कितने लोग उस कौमी असम्बली में ऐसे मौजूद हैं जो नैब का शिकार होंगे। नहीं, उसमें देखें राजा परवेज अशरफ साहब जाएंगे, उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब जाएंगे, उसमें ये शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उसमें फरियाद तालपुर साहबा गिरफ्तार होंगी, उसमें बिलावल भुट्टो साहब का नाम है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशंस है, तहकीकात है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था 1200 रेफरेंस, नैब के 1200 रेफरेंस, 900 अरब रुपया, ये पाकिस्तान की रकम जो है वो उन रेफरेंसेस, अगर वो फैसला हो तो वो मिल सकती है। और कितने रेफरेंसेस हैं, तो ये सूरत हाल है सारी की सारी। तो सही कहा मरियम साहबा ने कि बिल्कुल ये पता नहीं कौन कौन जाने वाला है। ये सारी की सारी जो असेंबली है, ये उसकी अक्सरियत उन लोगों की है जो नैब को मतलूब है। तो ये बेसिकली तो वो जो बात फिर वही बिलावल भुट्टो की मारते हो तो रोने भी नहीं देते। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ एक ही पार्टी रह जाएगी, बिकॉज अगर दोनों पार्टीज की बड़ी बड़ी क़यादत जो है वो करप्शन केसेस की वजह से जेलों में चले जाएंगे, तो पार्टीज तो ना होने के बराबर हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, तो एक पार्टी रह जाएगी। और उस पार्टी की अगर बात की जाए तो जरताज गुल की जो मिसाल है वो हमारे सामने ही है। जरताज नहीं, ये क्या थोड़ा सा राणा साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं आज इंटरप्ट कर अलीना, ये तो पाकिस्तान का अलमिया। आपका जो सवाल है जी, वो सवाल यही बता रहा है कि अगर ये लोग चले गए तो पार्टियां खत्म हो जाएंगी। यही पाकिस्तान में जमहूरियत का अलमिया है। पार्टियां खत्म नहीं होंगी। देखिए, ये करप्ट लोग अगर निकल जाएंगे तो पार्टियां मजबूत होंगी। वो पार्टियां जहां पर एक ग्रास रूट लेवल पे एक सिस्टम होता है जिसमें लीडरशिप उभर के आती है। इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी वो पीटीआई है। पीटीआई के बारे में फवाद चौधरी साहब ये कई दफा कह चुके हुए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है, यानी कि पार्टी की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ शख्सियत है। तो नून लीग में भी आपको यही चीज मिलती है, पीपल्स पार्टी में भी आपको यही चीज मिलती है। आप बहुत शरारती हैं। नहीं, मैं शरारती नहीं हूं, सिर्फ एक सवाल है। चौधरी का नाम लेंगी ना, फवाद चौधरी का पीटीआई से क्या ताल्लुक? वो एक फसली पीटीआई क्या ताल्लुक है? वफाकी वजीर है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या ताल्लुक है? उनकी तस्वीरें खान साहब के साथ लोगों को मिलवाते हैं इमरान खान साहब के साथ, आप कहते हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप ना इधर ही ड्रैग करके लाना चाहती थी फवाद चौधरी। नहीं, मैं हरगिज़ आपको यहाँ पर ड्रैग करके नहीं लाना चाहती थी। मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगी कि आप उस चीज को अवॉइड करें और जो मैंने सवाल किया उसी का जवाब दें। देखें, फवाद चौधरी इज नो बॉडी, वो बेचारा वजारत है, वो एक फसली बटेरा है। वो तो अभी कहता है कि पीटीआई पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, और वो तो कोई और किसी खमीर का बना हुआ, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का अलमिया ही ये है कि अगर पार्टीज के अंदर सिस्टम बन जाए और कोई भी इंडिस्पेंसिबल ना हो तो फिर वो पार्टी होती है, वो जमहूरियत होती है। सिस्टम चलना होता है। तो ये अगर लोग हटेंगे तो नए लोग आएंगे। इन्होंने कोई सिस्टम बनने नहीं दिया, और आप भी क्योंकि उसी तरह इन्फ्लुएंस है, तो आपने भी कहा अगर ये चले जाएंगे तो फिर पार्टी क्या रहेगी? नहीं, मेरा एक सवाल है, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं इन्फ्लुएंस हूं? मेरा एक सवाल है, एक तो जो सीनियर तज्जियाकार है, अगर उनसे सवाल करो ना और उनकी पसंद का सवाल ना हो तो वो अगले को बंदे को कहते हैं कि इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस वाली बात नहीं, एक सवाल है। और ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं कहते, उनके बाकी लोग भी ये कहते हैं। अब जरताज गुल का इशू आप देख लें, हमारे सामने है। देखिए मेरी बात सुने, मैं जरताज गुल क्या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया गया? इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल आसिफ अली जरदारी ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, सबने किया। अब जरताज गुल साहिबा करती हैं तो वो किसी और तरीके से देखा जाता है। अलीना, बात ये है, ये आपकी बात सही है। नहीं अलीना, ये आपकी बात सही है। जरताज गुल हो, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी अगर इस्तेमाल गलत करेगा तो वो मुजरिम है। ये बात सही है। तो फिर क्या फर्क क्या रह गया? फर्क मैं बताता हूँ आपको। एक डीओ लेटर लिख देना अपनी बहन के लिए, नेक्टा में वहां कोई दूध की नहरें बह रही हैं जहां से, मेरी बात तो सुनो, वो मेरी बात तो सुने ना। मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा, उसने गलत काम किया, नहीं करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उतनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने खरबों रुपया लूटा
अरबों रुपया लूटा, इस मुल्क को खा गए, इस मुल्क को दुश्मनों के हाथ बेचने पर तुले हुए थे। दुश्मनों के हाथों बेच दिया, सब कुछ हो नहीं, गया। क्या कर रहे थे ये जरदारी और नवाज शरीफ, क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि कितना पैसा जो है वो लेकर आते हैं। बात तो पैसों का, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सर देखें उस हवाले से वो जो भी था, जावेद चौधरी साहब ने जो भी बात की थी, करदीप जी जावेद चौधरी कौन सी अथॉरिटी है? सर कितने लोगों के रेफरेंसेस आते हैं, कितने लोगों को बुलाया जाता है, कितने लोगों की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में। नहीं, इसी प्रोग्राम में बैठ के हम तीनों बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।